हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं बिहारी सर और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआरडी सर पर। तो बच्चा लोग, आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर 9th के मैथ की क्लास ले लीजिएगा, तो आज हाजिर हूं 9th के मैथ को लेकर। प्यारे बच्चों, जब आप 8 पास करते हैं तो आप अपने मन में बहुत सारे सवाल और डाउट लेकर 9th में प्रवेश करते हैं। सोचते हैं सर 9th को अच्छे से पढ़ेंगे, हमें 10th अच्छे से समझ में आएगा और 10th में हमें बोर्ड एग्जाम भी देना है। तो कई हद तक आपके माइंड में बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत सारे मन में डाउट रहते हैं कि सर हम कैसे मैथ का सामना करेंगे, कैसे साइंस का सामना करेंगे। तो बेटा टेंशन फ्री रहिएगा, वीआरडी सर आपके साथ हैं, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, जब आपने सोच ही लिया है, जब आपने प्रवेश ले ही लिया है 9th में, तो आप ये सब टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या मुश्किल क्या आसान ठान लिया तो ठान लिया। जब हमने ठान ही लिया है कि हम लोग बोर्ड एग्जाम को एकदम बेहतरीन तरीके से पास करेंगे, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों इतना सोच रहे हो। ठीक है, करते हैं शुरुआत बेटा। जैसा कि आप सब जानते हो, 9th की मैथ का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है बच्चा मेरे संख्या पद्धति। और आप सब जानते हो, अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना हमें, तो संख्याओं के बारे में जानकारी हमें अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो हम लोगों का सबसे पहला यही टारगेट होगा कि हम संख्याओं को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, जानते हैं संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं का क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चा, चलिए करते हैं शुरुआत। तैयार हो जाओ, कलम और कॉपी उठा लीजिएगा, करते हैं शुरुआत। लगते हैं बच्चा दोनों लोग साथ में, करते हैं मैथ का सुपड़ा साफ। देखो सबसे पहले बेटा ध्यान से, जैसा कि हमने आपसे कहा कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्याओं के बारे में। ठीक है, संख्याएं क्या हैं। तो बच्चा आपने जानते हैं, आप अंक के बारे में सुनेंगे, आपने अंक के बारे में सुना होगा कि अंक क्या होते हैं, डिजिट। ठीक है बच्चा, देखो 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो 10 दिख रहे हैं आपको, 10 0 से लेकर 9 तक, इनको बेटा हम लोग कहते हैं अंक या डिजिट। इन्हीं अंकों से मिलाकर बेटा हम लोग बनाते हैं संख्या। इजी है, अंक मिलकर क्या बनाते हैं, संख्या। बच्चा मेरे ध्यान से सुनना, जैसे मैंने कहा बेटा 22, 22, तो 22 क्या है बेटा, 22 बेटा अंक नहीं है, 22 एक संख्या है। बात को समझ गए अच्छे से। तो संख्याएं क्या होती हैं बेटा, अंकों से मिलकर क्या बनती हैं, संख्याएं बनती हैं। अब ये संख्याएं बच्चा मेरे दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और होती बेटा काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। बच्चा ध्यान से सुनना, वास्तविक संख्याओं को पहले समझते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चा ध्यान से सुनना, देखो बहुत इजी है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या है। देखो वे संख्याएं जिन्हें हम एक रेखा के रूप में, एक रेखा के रूप में क्रमबद्ध कर सकें, उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो बच्चे मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा ध्यान से सुनना कि वे संख्याएं बेटा जिन्हें रेखाओं के रूप में बेटा, किसमें, रेखा के रूप में क्रमबद्ध कर सकें। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। बेटा समझ तो लिए, रेखा के रूप में क्रमबद्ध करना। गुरुजी पल्ले ना पड़ा है, तो पल्ले ना पड़ा तो सुनो एग्जाम्पल देखो। देखो बेटा मैंने आपसे कहा कि एक लाइन लें और उस लाइन में ना आप एक सिटिंग अरेंजमेंट कीजिए। तो सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। आप क्या करेंगे, मैंने कहा ना रेखा में क्रमबद्ध कर सकें। तो बेटा आपने ना एक रेखा खींच दी, आपने क्या खींच दी बेटा, रेखा। अब यहां से जब आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, क्रमबद्ध करेंगे, तो कहां से शुरुआत करेंगे बेटा, 0 से। कहां शुरुआत करें बेटा, 0 से। अब आगे अगर क्रमबद्ध करोगे बच्चा मेरे, तो कैसे करोगे, गुरुजी देखो 1, 2,
3 4 5, ऐसी डॉट 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 बेटा चलते जाएंगे आप इनफाइनाइट या अनंत तक। क्या आप जीरो से पहले कहोगे सर जीरो से अगर हम पहले अगर किसी भी चीज को क्रमबद्ध करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बेटा। अब जीरो से पहले, भाई जीरो से पहले अब अंक तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? रिपीट, अंक को क्या करेंगे बेटा? रिपीट करेंगे। तो जीरो से पहले अंक को रिपीट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? कहोगे सर 1 हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे बेटा? 2 हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे बेटा? 3 हो जाएगा, डॉट डॉट बेटा चलेंगे तो इधर हो जाएगा इनफाइनाइट। तो गुरुजी कोई अंतर तो है ही नहीं, जीरो से पीछे जा रहा तो भी एक एक जा रहे हैं सर, जीरो से आगे जा रहे हैं तब भी एक एक जा रहे हैं। बेटा इस अंतर को ही दर्शाने के लिए हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं? अब जो जीरो से पहले अंक रहेगा उसको हम लोग लगा देंगे माइनस से, ऋणात्मक से, तो इधर बेटा हम लोग सब क्या लिखेंगे? माइनस से। और इधर बेटा जीरो के बाद अंक अगर आएगा तो गुरुजी देखो कैसे देखेंगे? प्लस से, ठीक है? तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर बेटा प्लस के इनफाइनाइट तक जो संख्याएं होती हैं बेटा उनको कहते हैं हम लोग क्या? वास्तविक संख्याएं। क्योंकि सर आप इसमें अंक यूज कर रहे हो, संख्याएं बोल रहे हो। बच्चे मेरे हम लोग बोल देते हैं 1 2, अगर देखा जाए इन्हीं को बेटा हम लोग लिखेंगे एक तो कैसे लिखते हैं? 0 और 1, तो अंक मिले दोनों तब संख्या बनी 1। ऐसे बेटा हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 0 2, ऐसे लिखेंगे 0 3 बेटा, डॉट 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 डॉट। इस प्रकार हम इन चीजों को लिखते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं बेटा वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है बेटा? जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर बेटा प्लस इनफाइनाइट तक चलती हैं, तो ये सभी आपकी कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। मजा आया ना? बेहतरीन, शाबाश बेटा। ऐसे मन तरीके से सुनो, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो शुरुआत है बच्चा मेरे, देखो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊं। दूसरा बेटा समझते हैं हम लोग किसको? काल्पनिक संख्याओं को। किसको समझेंगे बेटा? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक इमेजरी नंबर्स। अब इमेजरी का मतलब क्या हो गया? इमेजरी का मतलब, अब काल्पनिक संख्याओं का क्या मतलब है बच्चा मेरे? काल्पनिक संख्याएं तो वे संख्याएं जिनका कोई मान ना हो, कोई मान सुनिश्चित ना हो, कोई मान क्लियर ना हो, तो उनको कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। बेटा सीधा मैं कहूं बेटा, ऐसी संख्या जिसका कोई मान ना हो, बात समझना, ध्यान देना, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। जैसे अगर मैंने बात किया अंडर रूट माइनस का 1, अब अंडर रूट माइनस का 1 कोई मान होता है क्या? काल्पनिक की तो है, पता ही नहीं सर इसका आंसर क्या होगा। अब अंडर रूट माइनस का 2 हो गया बेटा, अंडर रूट माइनस का 3 हो गया, तो ये सभी आपकी क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं। अब बेटा जब इनका कोई मान नहीं होता है तो अंडर रूट -1 जो होगा उसको पढ़ने के लिए हम लोग आई या बच्चा मेरे आयोटा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे बच्चा मेरे? आयोटा का। तो आयोटा क्या होता है? अंडर रूट -1 को आयोटा कहते हैं बच्चा। क्या इतनी बात समझ में आई अच्छे से? तो ऐसे अगर देखना कहोगे सर अंडर रूट, तो अंडर रूट -2 को, अंडर रूट -2 को क्या लिखेंगे? अच्छे बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -1। अगर गुणा करोगे तो संख्या अंडर रूट -2 ही आएगी ना। तो अगर बेटा इसको हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 2 आयोटा। तो अंडर रूट -2 को बेटा हम लिखेंगे अंडर रूट 2 आयोटा। ऐसे बेटा अगर मैं इसको लिखना चाहूं अंडर रूट 3 को, तो बेटा क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे अंडर रूट 3 आयोटा। क्लियर है ना? ऐसे बच्चा देखो -√7 कैसे लिखना है? तो गुरुजी मैं लिख दूंगा √7 आयोटा लिखेंगे इसे। मेरे समझ से काल्पनिक संख्याएं आपको समझ में आ गई होगी। आयोटा क्या होता है आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ाऊं क्या? अब देखो वास्तविक संख्याओं को आगे बढ़ाते हैं। वास्तविक संख्याओं बेटा आगे बढ़ाते हैं। देखो अब अच्छे सुनना, देखो बच्चे मेरे वास्तविक संख्या हमने क्या बताई? वास्तविक संख्या रियल नंबर से क्या बोले बेटा? ध्यान सुनना, देखो
देखो मैंने आपसे कहा ना, देखो एक लाइन में इनको हम क्रमबद्ध कर सकें, तो मैंने एक लाइन खींची थी बच्चा, और मैंने इसको शुरुआत किया था ना 0 से लेकर, कैसे मैंने किया था सर 1, ऐसे बेटा प्लस के 2, ऐसे प्लस के 3, प्लस के 4, डॉट 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 प्लस के इनफाइनाइट। ओके, अगर पीछे जाओगे तो मैंने क्या बोला था बेटा, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। इनको ही तो बोला ना वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं में देखो किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, कैसे गुरुजी, देखो अब ये नाम सुना होगा जिसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोले बेटा, प्राकृतिक संख्याएं। इधर मैं समझा दे रहा हूं, फिर समझते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में बोलेंगे बेटा नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं बेटा आमतौर प्राकृतिक, बेटा प्राकृतिक संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर जो होते हैं बेटा, नेचुरल तरीके से हम लोग जो नंबर यूज करते हैं वो बेटा हम लोग शुरुआत कर लेते हैं 1 से, जो गिनती से बेटा प्रयोग होते हैं, जो गिनती में प्रयोग होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि हम अगर नेचुरल तरीके से अगर हम गिनती पढ़ते हैं तो कहां से शुरुआत करते हैं बेटा, 1 से। किसी से भी सुनना बच्चा गिनती सुना तो कोई ये नहीं कहेगा इससे 0 1 2 3 4। नेचुरल तरीके से सभी जो गिनती यूज करेंगे बेटा वो करेंगे 0 से नहीं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा, ठीक है। तो बेटा आप ध्यान रखना अच्छे से, एक के बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट बेटा अगर मैं बात करता हूं अनंत तक चले जाइए तो ये संख्याएं बेटा कहलाएंगी आपकी प्राकृतिक संख्याएं। मजा आए ना, प्राकृतिक संख्याएं। तो कोई पूछे बच्चा प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, जो कॉमन तरीके से हम लोग जो गिनती में यूज करते हैं, कहां से, 1 से लेकर। अब एक बात ध्यान सुनना, क्या ये जो संख्याएं हैं क्या पूर्ण तरीके से सही हैं? प्राकृतिक जो संख्याएं हैं क्या ये पूर्ण संख्याएं बनेगी? नहीं बनने वाली। क्यों? क्योंकि अगर सजी हम 1 से शुरुआत कर रहे हैं कि अगर मैं यहां पे 10 नंबर लिखूंगा तो होगा ही नहीं। क्योंकि सर इसमें आपने 0 तो यूज ही नहीं किया। तो क्या ये बताइए जो प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या ये पूर्ण संख्याएं हैं? नहीं है सर। तो पूर्ण संख्या बच्चा कहां से शुरू होंगी? तो पूर्ण संख्या बेटा शुरू होती है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। कैसे? देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट बेटा आ जाएगा इसमें क्या? इनफाइनाइट। तो अब कहोगे गुरुजी इनको क्या कहेंगे? बच्चे मेरे इनको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। आया ना समझ में? बेहतरीन तरीके से आया मजा बेटा? देखो ऐसी कॉन्सेप्ट आपको समझना है। प्राकृतिक जो हम लोग नेचुरल तरीके से यूज करेंगे, 1 से शुरुआत कर देते हैं। तो 1 से जब शुरुआत करेंगे बेटा इसमें 0 तो लेंगे नहीं, तो 10 संख्या कैसे बनेगी? तो कुछ संख्याएं जरूर रह जाएंगी। तो जो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, इस बात को अच्छे समझना। आपको बात को समझ रहे हैं? अब जैसे हम बेटा आगे बढ़ूंगा तो पूर्ण संख्या क्या है? तो बेटा 0 से ले लो। अगर 0 से शुरुआत करेंगे तो ध्यान देना अच्छे से, तो 0 1 2 3 4 करते जाओ तो बेटा सभी संख्याएं इसमें बन जाएंगी। अब देखना बेटा क्या 0 से पहले नहीं संख्या यूज होती हैं? होती हैं बच्चा मेरे। तो उसमें हम लोग ऋणात्मक संख्या यूज करेंगे। और जब ऋणात्मक संख्या यूज करेंगे बच्चा तो हम लोग देखो यहां से पूरा अगर मैं बात करता हूं कहां से, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, जिन्हें हम लोग अभी वास्तविक संख्याएं बोल रहे थे। 0 से लेकर बेटा 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट बेटा। और इधर -1 -2 -3 -4 इधर बेटा जाएंगे इनफाइनाइट। तो इसमें सभी पूर्ण संख्याएं बेटा इसमें रहेंगी, इसलिए इनको नाम देते हैं क्या? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। अब तो बेटा हमने इसमें हर प्रकार की संख्या बना लेंगे, माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की संख्या हो। तो इन संख्याओं को बच्चा मेरे बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं। बात समझना ध्यान से, समझ पाए अच्छे से? बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा आप प्राकृतिक संख्याएं समझ चुके हैं, आप पूर्ण संख्याएं भी अच्छे से समझ गए, आप पूर्णांक संख्याएं भी अच्छे से समझ चुके हैं। कितनी बात समझ में आई अच्छे से? बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा अच्छे से चीजों को समझना।
तो बेटा आप ध्यान देना अच्छे से। देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं बेटा, यहां पर एक और लगा लीजिए, इसको बोला बेटा मैंने पूर्ण संख्याएं। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं प्राकृतिक संख्याएं बेटा, ठीक है। तो यहां पे बात करता हूं बेटा पूर्णांक संख्याएं, और यहां बात करूंगा बेटा दशमलव संख्याओं की। समझ रहे? अच्छा आपने देखना ध्यान से, आपने बेटा इनके बारे में समझ लिया। पूर्ण संख्याएं जो 0 से लेकर बेटा 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलें, उनको कहते हैं बच्चा मेरे पूर्ण संख्याएं। जो बेटा 1 से लेकर, 0 छोड़ दीजिए इसमें, 1 से लेकर बेटा इनफाइनाइट तक चले, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट बेटा इनफाइनाइट तक चले बच्चे मेरे, उनको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अच्छी तरीके से समझ में आएंगे बेटा। पूर्णांक संख्याएं होती हैं बेटा जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक सभी ले लीजिए बेटा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर बेटा प्लस के इनफाइनाइट तक जो यूज करेंगे उनको कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। और अभी हमने बताया भी आपको यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, समझ रहे अच्छे से। तो इस चीज को पहले अच्छे से समझो ध्यान से, ठीक है। ऐसे बेटा आगे समझ लो, दशमलव संख्याएं समझेंगे लेकिन उससे पहले समझो। अब पूर्णांक संख्याओं को हम लोग समझेंगे जैसे सम संख्याएं और विषम संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो आप सभी जानते हो बेटा जो संख्या 2 के टेबल से डिविजिबल होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा है, या मैं समझो ऐसे कहूं कि बे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्याएं। जैसे बच्चा मेरे सुनना, जैसे एक बात ध्यान दो, एक बात ध्यान है, बहुत बड़ा अपवाद है। क्या अपवाद है? जैसे मैंने कहा कि 0 बेटा सम संख्या है या नहीं है। तो 0 में अगर बेटा हम 2 का भाग देते हैं तो भाग चला जाता है, इसका आंसर 0 आता है। तो हमारे हिसाब से 0 क्या है, एक सम संख्या है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या 1 सम संख्या है, क्या 1 सम संख्या है गुरुजी? कहोगे ना गुरुजी, क्यों? क्योंकि 1 में अगर बेटा आप 2 का भाग दोगे तो नहीं जाएगा। तो 1 जो है बच्चा मेरे, ये आपकी सम संख्या नहीं है। समझना अच्छे से। तो सम संख्या क्या 2 है? कहोगे हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, 2 सम संख्या है। क्या बच्चा मेरे 3 सम संख्या है? कहोगे ना गुरुजी 3 तो 2 से कटेगी नहीं। तो दूसरी अगर बात करता हूं आगे बेटा अगर मैं बात करूं तो बेटा 4, ऐसी बेटा 6, ऐसी बेटा 8, ऐसी बेटा 10, ऐसी बेटा 2 के अंतराल में देखते जाओ तो जितनी भी संख्याएं जाएंगी वो बेटा सभी सम संख्याएं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इवन नंबर होंगे। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे समझ में आएगी। तो सर 0 से छोटा कोई सम संख्या नहीं बनेगा क्या? ठीक है। अच्छा 0 पे ना बहुत सारे अपवाद रहते हैं, ठीक है, बहुत से लोग इसको सम संख्या नहीं बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं बेटा पीछे जाओगे तो क्या एक बच्चा ये बताओ, क्या -2 2 से नहीं कटेगा? -2 2 से नहीं कटेगा। देखो अगर मैं -2 में 2 का अगर भाग देता हूं तो देखो कट रहा है, इसका आंसर -1 आ रहा है, ये तो भाग जा रहा है ना। तो कहोगे सर -2 सम संख्या है? अरे हाँ है बच्चा, 2 माइनस सम संख्या है। ऐसे बेटा -4, ऐसे बेटा -6, चलते जाइए। तो ये सभी कहलाती है बेटा सम संख्याएं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। शानदार बेहतरीन तरीके से बच्चा पढ़ते रहिएगा। अब विषम संख्याएं को गुरुजी तो पता है हमको, ऑड नंबर क्या पता है बेटा? सीधी सी बात, इधर आपने कहा सर 2 से जो संख्याएं कट जाएं, तो इधर भी कह दूंगा बेटा क्या कि जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं। अब 2 से नहीं कटती हैं तो कौन सी होगी बेटा? देखो जैसे आपने देखा क्या 1 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। इसमें 2 का भाग 2 कटेगी? नहीं कटेगी। बच्चा क्या 2 2 से कटेगी? कहोगे सर हाँ 2 कट जाएगी। गुरुजी गलती ना करो, 2 सम संख्या नहीं है, 2 सम संख्या है, ये 2 से कट रही है सर। और हम आपसे क्या करें, उससे बेटा ना कटें, 2 से ना कटें, देसी भाषा यूज करो। जो 2 से ना कटें उनको क्या कह देते हैं? विषम संख्या, ऑड नंबर। जैसे बेटा 2 तो कट रहा है बेटा 2 से, गुरुजी 2 नहीं होगा तो क्या होगा? तो गुरुजी ना 3 होगा। देखो 3 2 से नहीं कट रहा है। फिर बच्चा आगे बताओ 4 तो कट जाएगा, 5 7 9 11 13, ये डॉट डॉट बेटा चलते जाओगे तो ये संख्याएं होंगी विषम संख्या। तो क्या 1 से छोटी विषम संख्या नहीं होगी? तो अगर आपने सर इधर देखा है तो मैं इधर भी तो कर सकता हूं। क्या 0 तो होने वाली बच्चा नहीं है, तो क्या -1 होगी? बिल्कुल होगी। -1 होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रही है। -3 होगी? बिल्कुल होगी। ऐसे बेटा पीछे चलते जाइए, -4, ध्यान देना अच्छे से, -4 कहोगे हाँ सर इनफाइनाइट तक चले जाइए। तो ये -4, सॉरी बच्चा मेरे देखना,
5। तो ये अगर ऐसे माइनस में जाओगे तो ये सभी 2 से नहीं कट रही हैं, तो बेटा ऐसी बनेंगी, ये भी क्या आपकी विषम संख्या है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अरे आ गई हैं, बिल्कुल, क्योंकि गुरुजी अच्छे से आ गई हैं। अच्छा और भी समझो, एक होती है जिसको कहते हैं भाज्य संख्याएं, एक होती है बेटा उनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। देखो ध्यान, ठीक है, इनको बेटा कहते हैं कंपोजिट नंबर, और इनको बेटा कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। देखो समझते हैं इसको भी, ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, अच्छे समझ लो। अच्छा भाज्य संख्याएं जो मतलब 2 या 2 से अधिक टेबल से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उनको क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। जो 2 या 2 से अधिक टेबल से विभाजित ना हो उनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। क्योंकि ना सर हमको ना समझ में आया, दोबारा बताओ। तो बेटा दोबारा ना दूसरे तरीके समझो, देखो इसको इधर ले आओ। अब भाज्य संख्या ऐसे समझ लो बेटा, भाज्य संख्या हम लोग बाद में देखते हैं, पहले अभाज्य देख लो। अभाज्य क्या होती है, क्योंकि सर बे संख्याएं जो केवल खुद से कटें, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, खुद से कटें, उन्हें कह देते हैं हम लोग क्या, अभाज्य संख्याएं। जो किसी टेबल से विभाजित ना हो, जैसे सुनना बेटा 2। अब तुमने देखा 2 किसी से कटता है क्या, क्योंकि यहां गुरुजी 1 से कटता है। बेटा एक कॉमन चीज हो, एक तो वो सभी संख्याएं कटेंगी, बात समझना, ध्यान देना अच्छे से। तो और ये किसी से नहीं कटने वाली, ये 2 बेटा केवल 2 से ही कटेगी। तो 2 कैसी है, 2 बेटा है आपकी अभाज्य संख्या। 2 के बराबर बेटा 3, देखो 3, क्या 3 किसी से कट रही है क्या, 3 बेटा 3 किसी से कटेगी ना, 3 बेटा केवल 3 से ही कटेगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। ऐसे बेटा देखना 5 भी कैसी है, अभाज्य। ठीक है, ऐसे देखना बेटा 6 देखो 6 बेटा ध्यान रखना अच्छे से, 6 तो कटेगी, खुद से भी कटेगी, लेकिन अन्य टेबल से भी कट जाएगी। कितने कटेगी बेटा, देखो ये 2 से भी कट जाएगी, ये बेटा 3 से भी कट जाएगी, तो ये क्या हो गई, तो ये 6 जो है, 6 ही बेटा आपकी क्या है, 6 आपकी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या समझ गए, भाज्य संख्या बेटा समझिए जो खुद से तो कटे लेकिन किसी अन्य टेबल से भी कट जाए, समझना, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। लेकिन जो केवल खुद से कटे उनको क्या कहते हैं, उनको बच्चा मेरे क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हम लोग क्या, अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी बेटा 6 तो होने वाली नहीं है, तो क्या होगी बेटा 7 होगी। ऐसे बेटा 9 देखो, 9 अब 9 ना, आप देखना ध्यान से, 9 से तो कट रहा है, खुद से तो कट रहा है, लेकिन ये देखो ध्यान से, देखो आपका अच्छे सुनना बेटा 3 से भी कट रहा है, बात सुनना ध्यान देना अच्छे से, अन्य टेबल से भी कट गया तो 9 तो हो ही नहीं सकता, तो कितना होगा बेटा, यहाँ 11, यहाँ होगा बेटा 13, यहाँ बेटा होगा आपके पास 17, डॉट 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 चलती जाएंगी संख्याएं। ठीक है, तो ये संख्याएं जो होंगी बेटा इनफाइनाइट चलेंगी, और ये कहलाती हैं आपकी भाज्य संख्याएं। इनके गुणनखंड बेटा केवल 2 ही होंगे, कौन से, एक तो 1 से गुणनखंड बनेगा, जैसे 2 into 1, ठीक है, 2 into 2 बेटा, और दूसरा बनेगा 2 into 1, ठीक है, जिसका केवल एक गुणज हो, जो खुद से केवल कटे। ठीक है, कैसे, 2 into 1, 2 हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, भाज्य संख्या कौन होती, तो मैंने कहा ना जो खुद से तो कटे लेकिन खुद के साथ साथ किसी अन्य टेबल से भी कट जाए, किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उससे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। जैसे बेटा 2 तो हो नहीं सकती, तो 3 तो हो नहीं सकती, देखो ना, तो 2 होगी बेटा, 1 तो होगी नहीं, बात सुनना ध्यान देना अच्छे से, 2 नहीं होगी बेटा, 3 होगी क्या, 3 नहीं होने वाली गुरुजी, 3 नहीं होने वाली, ध्यान देना अच्छे से। तो कहां से बेटा शुरुआत करेंगे, 4 से। 4 देखो बेटा, तो 4 देखना ध्यान से बेटा, किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, फिर 4 किससे कटेगा, 4 से भी कट जाएगा। तो 4 से खुद से तो कट रहा है लेकिन वो अन्य संख्या से भी कट रहा है, किससे, 2 से। तो 4 हो गया, 4 के बाद बेटा कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 9 आ जाएगा, 9 के बाद बेटा 9 के बाद 10 आ जाएगा, 10 के बाद बेटा 11 तो होगा नहीं, 12 हो जाएगा,
12 नहीं होगा, आगे 13 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। बच्चा मेरे इधर छूट गया, नहीं छूटा बेटा, 13 लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो 14 हो जाएगा। 14 के बाद बेटा ध्यान देना अच्छे से, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 होगा नहीं, 18 हो गया। तो ये सभी आपकी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। सिंपल है। अब इनके गुणनखंड क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं। जैसे 4 की बात करते हैं तो 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तब भी बेटा देखो कितना होगा 4। फिर हम लिखेंगे 4 इंटू 1, कितना हो गया बेटा 4। तो कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, उसके 2 गुणज होने, 2 फैक्टर होने चाहिए, तो उसको कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या। जैसे 6 देख लो, 6। अब 6 के गुणज देखना बेटा, ध्यान सुनना, 6 के गुणज बेटा देखो 2 3 6, है ना, बात सुनना, ध्यान देना अच्छे से। ऐसे बेटा आगे देखना 6 इंटू 1, ये भी 6 होता है, समझ गए, ध्यान देना। ऐसे देखो 12, ऐसे क्या देखें हम लोग 12, तो देखो कैसे करेंगे, 2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 इंटू आ जाएगा 6, ऐसे 3 इंटू कितना हो जाएगा 4, ऐसे 12 इंटू कितना हो जाएगा 1, बहुत सारे गुणज हो जाएंगे। तो कम से कम 2 गुणनखंड उसके होने चाहिए, तो वो बेटा क्या कहलाती है, आपकी भाज्य संख्या। ठीक है, अच्छे समझ लो, ध्यान से समझो, है ना। तो आप देखना ध्यान से, अब वास्तविक संख्याएं समझ गए, इधर देखो, अब पूर्ण संख्या समझ गए, प्राकृतिक संख्या समझ गए, पूर्णांक संख्या समझ गए। बेटा आप समझते हैं दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। बच्चा क्या समझेंगे, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। तो इनको ना एक बार और अच्छे देख लो, एक बार इनको और अच्छे से देख लो, 1 मिनट बच्चा ध्यान सुनना। देखो अब आपने ध्यान से सुनना, देखो आप क्या क्या समझे बेटा, आप लोग समझे। सबसे पहले देखो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो आपने देखा बेटा 1 से लेकर 2 3 4 डॉट डॉट चलिएगा बेटा इनफाइनाइट, ये सभी होती हैं बच्चा मेरे प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ध्यान सुनना, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो आपने देखा ध्यान से क्या कि अगर मैं ये अंक यूज कर रहे हैं, बात सुनना ध्यान, अगर ये संख्या यूज कर रहे हैं, इसमें हमने 0 को छोड़ दिया। अगर आप 0 से छोड़ोगे तो आप ये पूर्ण संख्या बना ही नहीं पाओगे, समझना, क्योंकि इसमें देखो 10 नहीं बनेगा। आप 11 तो बना सकते हैं, लेकिन आप 10 नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि इसमें 0 की कमी है। तो आमतौर पर जो यूज करेंगे वो हमारी प्राकृतिक संख्या होंगी, लेकिन इसमें हमने 0 को छोड़ रखा है। 0 के साथ ले लीजिए बेटा, तो ये संख्या पूर्ण होंगी, क्योंकि आप हर एक संख्या को बना सकते हैं। तो कहां शुरुआत करेंगे, 0 से। तो 0 हो गया बेटा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट बेटा इनफाइनाइट, ये सभी होंगे आपके पास पूर्ण संख्याएं। बच्चा मेरे ऐसे अगर मैं बात करता हूं आपसे पूर्णांक संख्याएं, क्या बात करें बेटा, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या बच्चा क्या होंगी, तो पूर्णांक संख्या बेटा होती है ऋणात्मक, धनात्मक, सभी यूज कर लीजिए बेटा। 0 से अगर इधर बढ़ोगे तो प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, डॉट डॉट चले जाएगी बेटा, प्लस के इनफाइनाइट। ऐसे बेटा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ बेटा, है ना। तो वापस आएंगे, देखो 1 माइनस, -2, -3, डॉट डॉट चलते जाइए। तो ये संख्या आपकी हो जाएंगी पूर्णांक, ये संख्या आपकी होंगी पूर्ण, ये संख्या होंगी आपकी प्राकृतिक। आया बच्चा अच्छे से मजा आया ना, एकदम कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ में, ठीक है। ऐसे बेटा सुनो, फिर हमने देखी सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जो 2 की टेबल से कट जाती हैं, वे संख्याएं जो 2 की टेबल से कट जाती है, जैसे 2 हो गया, फिर बेटा आपके ध्यान देना 2 के बाद क्या हो जाएगा, 2 के बाद बेटा 4 हो गया, फिर आपके देखना 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, जैसे 2 अंतराल में चले जाइए इनफाइनाइट तक। तो ये सभी बच्चा मेरे संख्या होंगी कौन सी, सम संख्याएं। बच्चा ऐसे देखो विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है। तो भाई मेरे विषम संख्याओं को सही से सुनो, विषम संख्याएं क्या है। तो मैंने कहा जो 2 की टेबल से नहीं करती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि 1 हो गया, बिल्कुल सही बात बेटा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डॉट डॉट बेटा चलते जाइए इनफाइनाइट तक हो जाएंगी विषम संख्याएं। बच्चा अभी मैंने पढ़ी है भाज्य संख्याएं, क्या पढ़ी है बेटा, भाज्य संख्याएं, और फिर मैंने पढ़ी है अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं दोनों चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आपको मैंने अभाज्य संख्याएं, ठीक है, क्या होती है, देखो ध्यान सुनो। अब अभाज्य सुनो, अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, जो केवल खुद से कटे। जैसे मैंने कहा 2 केवल 2 ही से कट रहा है, 3 केवल 3 से ही कट रहा है, 5 केवल 5 से कट रहा है, 7 केवल 7 से कट रहा है, 9 तो होगा नहीं, 9 के बाद बेटा 11 बाद बेटा 13, डॉट डॉट, ये सभी हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं, जो खुद से कटने वाली संख्याएं हो। अब मैंने कहा ना भाज्य संख्याएं जो खुद के अलावा किसी दूसरे से भी कट जाए, जैसे मैंने कहा बेटा आपका 4, 7, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट बेटा, ये सभी बच्चा मेरे होती हैं भाज्य संख्याएं,
तो आप इनके बारे में अच्छे से समझ चुके हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सुनो, देखो देखो बच्चा मेरे, आप ध्यान से सुनो। देखो समझते हैं दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। देखो ध्यान दो, दशमलव संख्या, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स। ठीक है, ये दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? सिंपल सी बेटा, इसमें कुछ नहीं है। क्या कि बेस संख्याएं जो दशमलव रूप में होती हैं। कैसे? जैसे 0.52 हो गया, 0.333 डॉट डॉट करते चले जाओ बेटा, ऐसी 7.67 हो गया। तो कहने मतलब जो दशमलव के रूप में मिले बेटा, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। अब ये डेसी नंबर ना बेटा दो प्रकार के होते हैं। डेसिमल जो नंबर हैं वो दो प्रकार के होंगे। कैसे? सुनो, एक को बोलते हैं हम लोग क्या, शांत दशमलव संख्याएं। अब शांत का मतलब क्या होता है? इनको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर से बेटा। ठीक है, दूसरा बेटा इनको कहेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इनको हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव संख्याएं। अब ध्यान से सुनना, इनको बच्चा अच्छे सुनना। देखो देखो, अगर हम बात करते हैं शांत दशमलव संख्याएं, कि वे संख्याएं जो दशमलव के बाद शांत हो जाती हैं। जैसे कहोगे कैसे गुरुजी? देखो, वे संख्याएं जो दशमलव के बाद क्या हो जाती हैं? शांत हो जाती हैं, रुक जाती हैं। जैसे 0 पॉइंट बेटा है 5, तो ये क्या है? ये हमारे पास शांत दशमलव संख्या है। ऐसे 0 पॉइंट बेटा हो गया 25, 0.25, तो ये भी हमारे पास क्या होगी? शांत दशमलव। देखो दशमलव के बाद शांत हो रही है संख्या, तो गुरुजी ना वो तो देखो मेरे दिमाग में ऐसी आ गई। क्या आ गई? क्या कि जो दशमलव के बाद शांत ना हो, लगातार लगातार रिपीट होती जाए, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? अशांत दशमलव संख्या। क्योंकि कैसे गुरुजी? देखो जैसे, अब बेटा ध्यान सुनना, जैसे मैंने कहा ना 0.3333 डॉट 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 बेटा चलता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं अशांत। शांति नहीं हो रहा बेटा, अशांत, शांति नहीं है, लगातार बढ़ती जा रही। समझे? तो बेसंख्या में बेदशमलव संख्याएं वो कहते हैं दशमलव लगा दिया, मैं शांति नहीं हूं, अबे लगातार चल रही है, लगातार बराबर चलती जाए, रिपीट होती जाए इनफाइनाइट तक, कोई अंत ना हो, उनको हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव संख्याएं। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल लिख लो। देखो जैसे 576, मतलब ऐसे करते जाओ, कोई अंत नहीं है, चलता जा रहा बेटा, तो उनको हम लोग कहते हैं क्या? अशांत दशमलव संख्याएं। समझ में आई हैं? समझ में आ रही हैं? अरे आ रही है तो भाई लाइक कर दो ना वीडियो, शेयर कर दो जिनको नहीं पता है क्लास चल रही है। ठीक है, तुम ही पढ़ना चाहते हो, अपना भी भला करो, सबका भला करो, शेयर कर दो भाई मेरे। ठीक है, चलो आगे पढ़े क्या? देखो, अब ये जो ना अशांत दशमलव संख्याएं आपने पढ़ी हैं, अशांत दशमलव संख्याएं जो आपने पढ़ी हैं, उनको ध्यान से सुनो। ये बेटा दो प्रकार की होती हैं। ये भी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। ठीक है, कैसे? सुनो आगे, देखो, है ना, इधर मैं बता दे रहा हूं, उनको इधर समझ लो। अशांत दशमलव संख्याएं, जो अशांत पढ़ी है ना आपने, अशांत दशमलव संख्याएं। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, जो आप लोग पढ़ रहे थे ना दशमलव संख्या, तो कितने प्रकार की पढ़ी आपने? कहोगे सर दो प्रकार की। एक हमने पढ़ी है शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। बेटा दूसरी हमने क्या पढ़ी है? दूसरी बच्चे मैंने पढ़ी है अशांत दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, ठीक है, ध्यान सुनना। ठीक है,
टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर, डेसिमल नंबर। दूसरा बेटा आपने क्या पढ़ा अभी, नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो आपने ये तो पढ़ी ली, क्या होती है कि बेटा जो दशमलव के बाद शांत नहीं होती, चलती जाती है, रिपीट होती जाती है, रिपीट होती जाती है, ठीक है। 0.63676767 डॉट डॉट बेटा 0.67675327, मतलब क्या है, ये चलती जा रही है, अंत ही नहीं हो रहा है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव संख्याएं, ठीक है, समझना ध्यान से, ठीक है। देखो अब देखना ये जो अब देखना ध्यान से, जो आपने पढ़ी ना शांत दशमलव संख्या है, ये भी बेटा दो प्रकार की होती है, ठीक है, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बेटा, ध्यान सुनना, रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरे बेटा बेटा होते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब कैसे नॉन रिपीटिंग कौन से होते बेटा, ध्यान देना, ध्यान देना, जो दशमलव के बाद, जो बेटा दशमलव के बाद 3 समान संख्या क्या होती जाती है, रिपीट होती जाती है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा आगे सुनो, नॉन रिपीटिंग क्या हो जाएंगी, नॉन रिपीटिंग का मतलब होती है, मान लो रिपीट तो हो रही हैं, देखो जैसे 0.35373821, मतलब क्या है, इसमें कोई भी अंक तो रिपीट हो रहा है, लेकिन लेकिन समान अंक रिपीट नहीं हो रहा है। बात को समझ में आए, इतनी बात को, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। अच्छा एक बात ध्यान दो, ऐसी और भी देखो, और भी देख सकते हैं आप, जैसे 0. क्या हो जाएगा, 0.35 ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान देना, तो ये सभी आपकी क्या है, ये भी आपके पास होंगे क्या, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है बेटा। तो इसको ना कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं बेटा 0.3 बार, क्या लिखते हैं इसे, 0.3 बार लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बेटा लिखते हैं 0.37 बार। जितने अंक ना बार 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 रिपीट हो रहे हैं, तो उसको लोग बोल देते हैं बार से, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। अच्छा एक बात सुनो, जैसे भी मैंने इसको बताया था कैसा कि 0.5, तो 0.5 क्या है, शांत दशमलव संख्या है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्योंकि पॉइंट के बाद शांत हो गई, ऐसे बेटा 0.25 हो गई। सुनना ध्यान से ना अच्छे से, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान दो, क्या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बच्चे मेरे ध्यान देना, इधर सुनो, पॉइंट हटाएंगे तो 5/10 होता है, तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे बेटा 10, यानी 1/2 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल कहोगे हाँ गुरुजी लिख सकते हो। क्या इसको बेटा हम लोग 0.25 को ऐसे लिख सकते हैं 25/100, तो 25 से हम लोग काटेंगे इसको 4, 24 जो है 100, तो 1/, कितना हो गया बेटा 4, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4। तो बेटा इन संख्याओं को क्या हम लोग अपॉन में लिख पा रहे हैं, अपॉन में लिख पा रहे हैं, कहोगे हाँ सर अपॉन में लिख पा रहे हैं बेटा, ठीक है। इसको देखो ध्यान देना अच्छे से बेटा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 0.3 बार को लिखते हैं हम लोग 3 बट्टे, बेटा जितने बार उतना आता है 9, 3 का 9 यानी 1/3 आ गया। अब 1/3 में भाग देना, यही आंसर आएगा। तो इसको भी देखो हमने बटे के रूप में लिख दिया, बात सुनना ध्यान देना, इसको हम लोग बटे के रूप में लिख दिया। इसको भी हम लोग 0.37 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 37/99। तो अब देखना, इसको भी हम लोग बटे के रूप में लिख लिए, इनको भी हम लोग बटे रूप में लिख लिए। तो जो शांत दशमलव संख्या होती हैं, या जो रिपीटिंग दशमलव संख्या, सॉरी रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, इन संख्या हम लोग कहते हैं परमेय संख्याएं, क्या, ठीक है। देखो बच्चा, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं, परिमेय संख्या। तो अभी हमने बताई परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकें, p/q
क्यू के रूप में लिख सकें उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। बेटा याद रखना बस क्या कि जो क्यू का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो सभी आपकी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं। जितनी बटे के रूप में लिख दें, देखो जैसे 2/3 क्या है, कहोगे 2/3 बेटा परिमेय संख्या है। 2/3 बेटा क्या है, परिमेय संख्या है। बात को सुनना, ध्यान देना अच्छे से। बस यार रखना, अगर मान लो जैसे हमने ये 2/0 किया तो ये बटे रूप में थोड़ी ना होगा, क्योंकि इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 Q/P के रूप में नहीं लिखा है, तो Q का मान अगर 0 बनेगा तो उसका आंसर फिर P/Q के रूप में नहीं दे सकते हैं, तो बेटा वो फिर परिमेय संख्या नहीं होगी। तो मैंने इसी लिखा है कि P/Q बटे रूप में दे दो, परिमेय संख्या हो जाएंगी, और जो 0 बराबर नहीं होना चाहिए Q के, ठीक है, तो उन्हें सभी कहते हैं बेटा परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √3 बेटा, अब इन्हें P/Q के रूप में नहीं दे सकते हम लोग। ऐसे बेटा पाई, ठीक है, क्योंकि सर पाई तो बेटा परिमेय संख्या होती है, क्यों, क्योंकि हमने सुना है इसको तो हम लोग 22/7 लिख सकते हैं, तो इसको तो हमने P/Q लिख दिया। तो बेटा जो 22/7 है ना पाई का मान, आपने पढ़ा है, तो हमने भी पढ़ा है, तो जो 22/7 बच्चा होता है ना, ये इसका अनुमत मान होता है, क्लियर मान नहीं होता है, क्योंकि अगर 22/7 में आप भाग देंगे तो 7 या 21, ठीक है, बचेगा 1, 7 एकम 7, 1 मिनट, 7 या 21 बचेगा बेटा, 1 पॉइंट लगा देंगे, 7 एकम 7, 7 चौको 28, ऐसे बेटा ये डॉट डॉट चलता रहेगा, तो उसका मान कोई शांत नहीं होने वाला, ठीक है। तो शांत दशमलव संख्या में जो आपके ध्यान देना अच्छे से, शांत दशमलव संख्या में जो आपके, तो दशमलव संख्या में जो आपने पढ़ी है शांत दशमलव संख्याएं, वो बेटा परिमेय संख्याएं भी होंगी, और अशांत दशमलव संख्या में भी जो तुमने रिपीटिंग संख्याएं पढ़ी हैं, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आपने पढ़े हैं, जो पॉइंट के बाद, देखो जो पॉइंट के बाद कैसे हो जाएं, बार बार रिपीट होते जानी, अशांत दशमलव संख्याएं हैं। तो बच्चा मैंने अभी इसको बताया ना, इसको कैसे लिख सकते हो, 0.3 को कैसे लिख सकते हो, बार लिख सकते हो। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 0, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 3y क्या लिखेंगे, इससे 9, 3y बेटा 9, तो 3 3 का 9 बेटा, इसको हमने 1/3 लिख दिया, तो बेटा इसको भी हमने देखो क्या लिख दिया, बटे रूप में लिख दिया, ठीक है। तो जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा, रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा बेटा, ठीक है, डेसिमल नंबर होगा बेटा, उनको हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। और जो देखना ध्यान से, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा, सॉरी बेटा, डेसिमल जो नंबर होगा, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, उन्हें हम परिमेय संख्या नहीं, उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, क्योंकि उनको हम लोग बटे के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या है। और जो रिपीटिंग होगा उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। समझ गए अच्छे से, परिमेय संख्या है, बस, ठीक है, इतनी चीजें समझ ली। अब करते हैं बेटा, ध्यान सुनना, ठीक है, अपने 9th का मैथ का पहला चैप्टर, ठीक है। तो एक बार बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको बच्चा 1 मिनट सुनना, देखो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखो आपने क्या पढ़ी, आपने प्राकृतिक संख्याएं क्या बता देंगे, कहोगे हाँ सर अभी तो पढ़ी आपने, क्या, ठीक है, जो बेटा 1 से लेकर चलती हैं इनफाइनाइट तक, 1 2 3 डॉट डॉट बेटा इनफाइनाइट। बेटा ऐसे देखना, क्या आप पूर्ण संख्या बता देंगे, पूर्ण संख्याएं, तो हाँ सर बता देंगे, क्या, तो 0 से लेकर बेटा जो चलती हैं 1 2 3 डॉट डॉट बेटा इनफाइनाइट। क्या पूर्णांक संख्या बता देंगे आप, पूर्णांक संख्याएं, तो हाँ सर, ठीक है, जो बेटा 0 से लेकर 1 2 3 डॉट डॉट बेटा इनफाइनाइट तक, और -1 -2 -3 डॉट डॉट ऐसे चलते जाइए बेटा, तो ये सभी आपकी हो जाएंगी पूर्णांक संख्याएं। क्या बच्चा आप सम संख्या बता देंगे, सम संख्याएं, क्या हाँ कहोगे गुरु जी कैसे, तो देखो जो सम संख्या होती है बेटा, बच्चा मेरे, वो शुरुआत होती है कितने से, जो 2 से कट जाए, जैसे 2 हो गया बेटा, 2 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 2 के अंतराल में चले जाइए बेटा, तो ये सभी क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं। बच्चा मेरे क्या आप विषम संख्याएं बता देंगे, विषम
संख्याएं, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, विषम संख्याएं। कहोगे हाँ गुरुजी, जो 2 से ना कटे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 के अंतराल में बेटा चलते जाइए, तो आपकी ये क्या हो जाएंगी, आपकी विषम संख्याएं। अभी पढ़े बेटा, एक एक को बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म किया हमने, ठीक है। नहीं समझ में आई, वीडियो को पीछे कर लो, वीडियो को पीछे कर लो और समझ लो अच्छे से। फिर मैंने बोला बेटा भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ठीक है। मैंने बोला भाज्य संख्याएं जो अपने आप से भी कटे और साथ साथ किसी अन्य टेबल से भी कट जाए, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 9 भी होगा बेटा इसमें, सॉरी, इनफाइनाइट तक, ये हो जाएंगे बेटा भाज्य। फिर मैंने पढ़ी आपको अभाज्य संख्याएं, क्या पढ़ी बेटा, अभाज्य संख्याएं बेटा पढ़ाई, ठीक है, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या बेटा क्या होंगी, अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी बेटा, अभाज्य संख्या हो जाएंगी जो बेटा खुद से करने केवल, जैसे 2 हो गया, 2 के बाद बेटा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डॉट डॉट, ये बेटा केवल खुद से संख्याएं करती हैं, किसी दूसरे टेबल से नहीं कटे बच्चा मेरे, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। ऐसी भाज्य संख्या बेटा पढ़ ली आपने। फिर आपने बेटा पढ़ी थी, ध्यान सुनना, फिर आपने बच्चा मेरी पढ़ी थी दशमलव संख्याएं, क्या पढ़ी थी, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं, ठीक है। तो दशमलव संख्या आपने क्या पढ़ी थी, ये भी 2 प्रकार की होती है। तो गुरु जी कौन सी, कहोगे सर शांत दशमलव संख्या, ठीक है, और दूसरी बेटा पढ़ी थी अशांत दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। अशांत भी 2 तरीके से पढ़ी आपने, कैसे, एक पढ़ी बेटा रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा बेटा पढ़ा मैंने नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर, ठीक है बच्चा मेरे, अच्छे समझ गए आप लोग, ठीक है। फिर बेटा मैंने देखो शांत से और रिपीटिंग नंबर से मैंने बेटा निकाला थी परमेय संख्या, कौन सी निकाली, परमेय संख्या, परमेय संख्या जिन्हें हम लोग बेटा P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें। अब परमेय संख्या बेटा, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या बेटा क्या होती है, जिन्हें हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में ना लिख सके, ना बेटा लिख सके, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अपरमेय संख्या, ठीक है। बस यहाँ पे देखना Q बराबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, अभी मैंने बता दिया क्यों नहीं होना चाहिए, ओके बच्चा, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो बस इनके बारे में जानकारी अच्छे से होने चाहिए। खत्म करता हूं, देखो 9th का मैथ, ठीक है, पहला चैप्टर तो ऐसे फिनिश होगा। देखो करो शुरुआत बेटा, देखो देखो बच्चा, देखो ध्यान से, देखो अच्छे सुनना, ठीक है बेटा। पहला चैप्टर अध्याय नंबर 1, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, शुरुआत कर रहे हैं, अच्छे सुनना बेटा, ठीक है, ध्यान दें बच्चे मेरे, ध्यान देना। देखो क्या ध्यान दें, ये कह रहा है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, यानी जो 2 संख्या होंगी उनके बीच अगर मैं पूछूं, उनके बीच अगर मैं पूछूं बेटा परमेय संख्या कितनी है, कहोगे गुरुजी ना पता, मुझे ना पता, पता नहीं कितनी हो, बहुत सारी होती हैं गुरुजी, अनंत होती हैं, बहुत सारी होती हैं, मुझे नहीं पता, बात समझ ना। तो हमने आपसे क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया कि 2 परमेय संख्याओं बीच में कितनी परमेय संख्या, अनंत, अनंत परमेय संख्या। तो अगर ज्ञात कैसे करें गुरुजी, पहला पॉइंट हमारा है कि 2 संख्याओं के बीच परमेय संख्या कैसे ज्ञात करनी है। पहला टाइप हमारा क्या है कि 2 संख्याओं के बीच परमेय संख्या कैसे ज्ञात करनी है। देखो तो ऐसे पहला क्वेश्चन देखो, 1 और 2 के बीच परमेय संख्या कितनी पूछी है, 5। करने का अच्छा तरीका सुनना बेटा, जिसके बीच में पूछी उसको लिख लो पहले, 1 के बीच में पूछी और 2 के बीच में क्या पूछी, परमेय संख्या। तो बच्चा परमेय संख्या कैसी होंगी, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख लो, देखो लिख लिया। अब ये पूछ रहा है कि इनके बीच में विषम संख्या, सॉरी इनके बीच में परमेय संख्या कैसे होंगी, तो ऐसे ज्ञात नहीं होंगी। अच्छे देखना, ट्रिक है बहुत बढ़िया, जितनी संख्या पूछो उससे 1 प्लस कर लो, 1 प्लस करेंगे बेटा कितनी होंगी, 6। अब इसका बेटा अंश और हर में गुणा कर दीजिए, अंश में गुणा करेंगे तो देखो 6 का गुणा करेंगे बेटा, इसमें गुणा 6 का करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 6 बट्टे बेटा 6। बच्चे मेरे अगर मैं यहाँ पर 6 का गुणा करूंगा और यहाँ पे 6 का गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और बट्टे बेटा कितना हो जाएंगे 6।
अब इन दोनों के बीच में बताओ परमेय संख्याएं कितनी होंगी। तो पहली देखो बेटा, पहली हो जाएगी 6 हो चुकी है, तो हो जाएगी 7/6, फिर हो जाएगी बेटा 8/6, फिर हो जाएगी 9/6, फिर हो जाएगी बेटा 10/6, फिर हो जाएगी बेटा 11/6। कितनी पूछी है? 5 पूछी है ना, 5। तो 1 2 3 4 5, यही हो गया बेटा आपका आंसर। अच्छा, अब किताब में ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, देखना 7/6, ठीक है, इसको बेटा 2 से काट दो, 2 चौगु 8, 2 तिया 6, 4/3 लिख सकते हो बेटा। इसको बेटा देखो ध्यान देना, 3 से काट सकते हो, 3 त्रिका 9, 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3/2 भी लिख सकते हो इसको। इसे 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो इसको 5/3 लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो 11/6। तो ये जो 5 संख्याएं हैं आपकी मैंने निकाल दी, जो आपका प्रश्न कह रहा था। 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं जो हैं वो हमने निकालनी, ये आपके सामने लिखी हैं। अरे आया ना बढ़िया तरीके समझ में? आया आया आया, नोट कर लो। ठीक है, अरे आया ना बेटा, आया। अभी कब बोला था ना अच्छे से, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बेटा। जिसको पूछे दोनों को बेटा पहले परमेय संख्या रूप में बनाओ, फिर जिससे पूछते हैं बेटा, जिनके कितनी संख्याएं पूछी हैं, जितनी संख्याएं पूछते हैं उससे 1 प्लस करो, और बेटा अंश हर में गुणा करके निकाल देंगे बीच में संख्याएं कितनी है। ठीक है, बात समझना? तो देखो ध्यान दो अच्छे से। तो ऐसी बेटा सुनो, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण बेटा था हमारे पास, हो गया ऐसे बेटा देखो, संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है बेटा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, P और Q पूर्णांक है, और Q 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है। तो क्या बताओ, ये जो 0 है वो आपकी परमेय संख्या है? कहोगे हाँ सर, हाँ 0 आपकी एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। कहोगे कैसे परमेय संख्या कैसे है? क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 0/1, 0/1। क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लोग लिख सकते हैं 0/1। तो 0/1 बेटा हमने लिख दिया P/Q के रूप में। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? वो वही तो कह रहा है कि क्या 0 एक परमेय है? तो परमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 0/1 लिख दिया, और P और जो Q है वो पूर्ण संख्या, बिल्कुल ये पूर्णांक है, सॉरी पूर्णांक है हमारे पास। Q 0 नहीं है, बिल्कुल Q 0 नहीं है मेरे पास। तो इसका आंसर हो गया हाँ बेटा। क्या लिखेंगे? हाँ, कि हाँ 0 एक परमेय संख्या है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा बेटा? हाँ। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? हाँ। तो 0 एक परमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हो गया आंसर, खत्म। क्या है इसमें बताओ? घबराते हो, मैथ कठिन है। क्या मैथ कठिन है? क्या है इसमें बताओ? अभी तो मैं सब पढ़ चुका हूं, परमेय संख्या क्या होती है ना। अब वो नहीं समझ में आया, अब डायरेक्ट बेटा समझ लोगे तो कहां से समझ में आ जाएगा? पहले पीछे पढ़ो ना, जो भी मैंने बताई परमेय संख्या क्या होती हैं। ठीक है, आया बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन, खत्म हो गया। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। बोलो बेटा, क्या दूसरा देखा जाए? देखो दूसरा देखो बेटा, अभी बेटा आपको एग्जाम्पल कराया था, नहीं कराया था बेटा? मुक्का देंगे मुंह में तुम्हारे। देखो अभी कराया था हमने, देखो ये उदाहरण कराया था 1 और 2 के बीच में, है ना। तो बिल्कुल बेटा देखो बेटा, अब उदाहरण समझ में आया। तो क्वेश्चन दूसरा प्रश्नावली 1.2 का आपका जो है, सॉरी 1.1 का पहला जो प्रश्न है वो आप सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं पूछी हैं। देखो कितनी पूछी बेटा? 6। तो 6 को कैसे लिखेंगे? 6 प्लस के 1 बराबर, बताओ कितना हो गया? 7। अब जो 7 है, अब इसका गुणा करेंगे तो कितने पूछे? 3 और 4 को। तो 3 और 4 को बेटा पहले परमेय के रूप में लिख दो। 2 को लिख दिया हमने, 4/1 को लिख दिया मैंने, कितना? 1। अब गुणा कर दो हर में और अंश में, दोनों में 7 और 7।
जो प्लस करते हैं ना उसी का गुणा कर देते हैं। तो 7 या बेटा कितना हो गया 21, नीचे कितना है 7। ऐसे बेटा इसका देखो 7 का गुणा करेंगे बेटा, ऐसे इसमें 7 का गुणा कर दो। तो बेटा देखना 7 चौको कितना हो गया 28 बच्चा मेरे, फिर 7 एकम 7 कितना हो गया। अब इन दोनों के बीच में ही तो पूछा है, निकाल दो बच्चा मेरे, निकाल दो बच्चा मेरे। देखो 21 के बाद बताओ 22/7, फिर बेटा बताओ 23/7, फिर बताओ बेटा 24/7, फिर बताओ बेटा 25/7, फिर बताओ बेटा 26/7, फिर बताइए बेटा कितनी पूछी है, 6 तो पूछी थी ना, 1 2 3 4 5 और एक बेटा 27/7। ठीक है, तो कितनी होंगी 1 2 3 4 5 6, तो बेटा 6 ही तो पूछी थी, लो निकाल दिया, लो निकाल दिया। आगे आंसर, आगे आंसर 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं आपके सामने लिखी हैं। आया क्या था, अच्छा बताओ, कितना सिंपल है। शुरुआत से एकदम वीडियो को समझते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा बेटा समझ में ना आए। खत्म हुआ, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखें, तीसरा बेटा प्रश्न, ठीक है। तीसरा बेटा देखो, तीसरा बच्चे सुनना, 3/5, 3y बेटा 5 और बेटा लिखा है 4/5। ठीक है, क्या बता सकते हैं कितनी बतानी है, 5 बतानी है। ठीक है, ऐसे बेटा निकालोगे तो आएगी नहीं, नहीं आएगी ना, तो देखो कैसे करेंगे बेटा, एक प्लस कर लो, एक प्लस करो बेटा कितना 5, पूछिए ना 5 से एक प्लस करो बच्चा, 5 से एक प्लस करो बच्चा मेरे, तो कितने हो जाएंगी 5 और प्लस बेटा 1, तो कितनी होंगी बेटा 6। तो 6 का गुणा करो ऊपर, 6 का गुणा करो नीचे, तो क्या आ जाएगा 6 18 बट्टे हो गया बेटा इधर, 5 6 पंजे 30। बच्चे मेरे इधर देखो, ऊपर गुणा करो 6 का, नीचे गुणा करो 6 का, तो कितना हो गया 24 बट्टे बच्चा मेरे कितना हो गया 30। अब बता दो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में देख भाई, देख बच्चा मेरे देख कैसे, 18 बट्टे बताओ क्या आ गया 19 बट्टे कितना आ गया 30, फिर उसके बाद बताओ 20 बट्टे कितना आ गया 30, फिर बच्चा बताओ 21 बट्टे कितना आ गया 30, फिर आगे बताओ 22 बट्टे कितना आ गया 30। कितने पूछे थे, 5 पूछे थे बेटा, अभी 4 हो गई, एक और बताओ 23 बट्टे कितना हो गया बेटा 30। लो आगे आंसर ये लिखी है भाई, ये लिखी है भाई। ठीक है, और भी देखो ऐसे भी लिखा होगा कहीं भाई 19/30। ठीक है, 0 से 0 काट दो बेटा कितना हो गया 2/3। ठीक है, ऐसे देखो 3 से काट दो, 3 7 21, 3 9 30, यानी 7/10 भी लिखा होगा कहीं। इसको 2 एकम 2, 2 एकम 2, इधर हो गया बेटा 15, यानी 11/15। 2 से काट रहे हैं, कब गुरु जी क्या कर दिया, ये 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 है ना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। बेटा बताओ, और अगला बेटा यहाँ पे 23/30। तो इस रूप में भी आपको 5 संख्याएं मिल सकती हैं। चाहे बेटा ऐसे भी लिख लो जो पहले हमने लिखा था, चाहे ऐसे लिख लो, दोनों भी आंसर आपके ठीक है। खत्म हुआ, हुआ खत्म। कितना इजी था यार, क्या मैथ कठिन है, मैथ कठिन है लगाए रहते हो। ठीक है, अगला देखो, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चौथा क्वेश्चन है, ये सब पढ़ी है भी संख्याएं मैंने, मिलाते जाओ मिलाते जाओ, खत्म कर दो। अब इस बेटा क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम एक उदाहरण देखते हैं। ये इस उदाहरण को देखो, पहला दूसरा है क्योंकि पहला आपके पास इससे पहले कराया था, दूसरा उदाहरण देखो, पढ़ लो क्या कह रहा है बेटा भाई। ये बिल्कुल अगर इस उदाहरण को कर लेंगे तो वो क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। सत्य असत्य बताना है, क्या बताना है, ये क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, ठीक है, संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, ये कह रहा है। देखो अच्छा ये बताओ, अभी अभी बच्चा मेरे पढ़ी थी पूर्ण संख्याएं क्या है, तो पूर्ण संख्या क्या है, तो मैंने पढ़ा था कि सर जो 0 से शुरुआत होती है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये सभी क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं। अब बच्चा प्राकृतिक संख्या क्या पढ़ी आपने, जो बेटा 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट चल रहा है इनफाइनाइट। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, कि सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्या है क्या। देखो बेटा बाकी तो है, क्या 0 देखो 0, क्या 0 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बेटा ये कैसा होगा, ये होगा बेटा असत्य।
ठीक है, कहोगे ना भैया, ना बेटा, पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। जीरो एक है वो पूर्ण संख्या तो है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो हो जाएगा बेटा असत्य। आया कहा गुरुजी? आया है। ठीक है, आया तो अगला देख लो, अगला देख लो बेटा, अगला भी देखना ध्यान से, क्या कह रहा है अगले में? पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। देखो, अच्छा पूर्णांक संख्या क्या होती है? मैंने अभी कहा था, देखो जैसे जीरो से इधर जाओगे तो +1 +2 +3 डॉट डॉट बेटा इनफाइनाइट। इधर आ जाओ -1 -2 -3 डॉट डॉट बेटा माइनस तक चले जाओ इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से बेटा बीच में आ जाएगा प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, ये सभी संख्याएं। अब परमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। क्या जितने भी पूर्णांक होते हैं वो एक परमेय संख्या होता है, नहीं होता है? जितने भी पूर्णांक होते हैं वो एक परमेय संख्या होता है कि नहीं होता है? तो ये बेटा बिल्कुल सत्य बात है, होता है। कैसे? देखो, जितनी भी संख्याएं दे रखी है इनके सबके बटे में अगर मैं एक मान लें बेटा, सबके बटे में एक मान है, सबके बटे में। ठीक है, तो बताओ ये सब क्या लिख गई? ये सब बेटा लिख गई हैं परमेय संख्याएं। तो प्रत्येक पूर्णांक जो होगा वो एक परमेय संख्या होगा, लिख सकते हैं। तो बेटा ये हो गया सत्य। ठीक है, अगला देख लो ना ध्यान से, प्रत्येक परमेय। अब प्रत्येक परमेय संख्या क्या पूर्णांक संख्या होती है? जैसे अब मान लीजिए सबके बटे मैंने एक एक माना था, अब पूर्णांक संख्या के बटे में अगर एक एक है तो वो बनेगी आपकी क्या? परमेय संख्या। अब एक बटे में है ही नहीं, जैसे देखो 3/5 देख लो, 3/5 देख लो बेटा, तो 3/5 परमेय संख्या तो है, लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है। कैसे? अगर भाग दोगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा? 5 का 3 6 आएगा, तो 6 बेटा क्या इसमें आएगा? 6 तो पूर्णांक ही नहीं है सर, वो दशमलव ने लिखा है, एक संख्या भी नहीं है। समझ रहे हो? तो जो आप देखना ध्यान से, 0 लिखा है, 0.6 लिखा है। ठीक है, तो बेटा ये दशमलव के रूप में है। बात को समझना, तो दशमलव पूर्णांक संख्याओं में नहीं आएगा। ठीक है, अब दशमलव क्या है? पूर्णांक संख्या ही नहीं है बेटा, पॉइंट लगा हुआ है। समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, ऐसे अगला देखो, अगला बच्चा देख तो बेटा देख, अभी ये कह रहे थे ना चौथा क्वेश्चन, देख भाई अब उदाहरण पढ़ लिया तो इसको भी ध्यान से सुनो। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। अभी उसका ही उल्टा कर दिया बेटा, एग्जाम्पल देते जाओ, खत्म करते जाओ। ठीक है, ध्यान देना, उस एग्जाम्पल से किया, 2 क्वेश्चन खत्म हो गए, इस एग्जाम्पल से करो तो ये खत्म हो जाएगा। देखो कैसे खत्म होगा, देखना। अब आप पढ़ चुके प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो बेटा जो एक हो गया, जो कैसा हो गया, देखना ध्यान से। देखो जो बेटा प्राकृतिक संख्या है, जो एक से शुरू, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट बेटा इनफाइनाइट तक, ये प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है? तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट बेटा इनफाइनाइट। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या ये सभी इसके अंदर आती हैं? क्या ये सभी इसके अंदर आती हैं? बिल्कुल बेटा, यहां से देखोगे तो सभी प्राकृतिक ही बन जाएंगे, 0 को छोड़ दो। तो ये तो बात बिल्कुल क्या हमारी सत्य है। ठीक है, बिल्कुल बेटा क्या है? सत्य है। तो ये सभी इसके अंदर आनी चाहिए, ये सभी इसके अंदर आनी चाहिए। आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक प्रत्येक जितनी भी पूर्ण संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्याएं, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। अच्छा बच्चा आगे देखो, पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, कि जो प्रत्येक पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या है। देखा 0 से इधर जाओ, +1 +2 +3 डॉट डॉट बेटा इसको करा रहा हूं। ठीक है, इसको करा रहा हूं। तो इस इनफाइनाइट बेटा, इधर -1 -2 चलते जाओ बेटा, तो इसको हमने बताया था पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्ण संख्या बेटा क्या होती है? तो 0 शुरू होती है, 0 1 0 2 0 सॉरी 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सभी जो हैं 4 हो गया, सभी आपकी क्या हैं? आपकी पूर्ण संख्या है। तो क्या बताओ, ये वाली संख्या इनके अंदर आएंगी? आएंगी ना। तो बेटा इसमें बताओ, ऋणात्मक संख्याएं आपकी क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती गुरुजी। तो ये संख्याएं इसके अंदर नहीं आ रही। जैसे मैंने कहा था, ये संख्या इसके अंदर आई तो सत्य होगा। अब ये संख्या इसके अंदर नहीं आएंगी तो बेटा हो जाएगा असत्य। आया मजा? खत्म है बेटा, अभी देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देखो इसको समझ गए है ना? इसको बेटा आप समझ गए, रफ करते हैं। अब इसको भी देख लो, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या? प्रत्येक परमेय
परिमेय संख्या जानते हो, जो बटे के रूप में हो, जो किसके रूप में, बटे। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट बेटा इधर हो जाएगा इनफाइनाइट। अब देखना, ध्यान सुनना, अगर मैं यहां लिख रहा हूं 5, इधर लिख रहा हूं बेटा, सुनना, 10/5 बटे रूप में लिखिए, काट दो, 5 दूनी 10, कितना संख्या है क्या, 2, तो 2 इसके अंदर आ रहा है, तो ये तो बेटा परिमेय संख्या आपकी पूर्ण संख्या बन गई। बेटा एक बात सुनना, मैंने लिखा 5/2, इसका भाग देंगे ना, ध्यान देना अच्छे से, तो 5 2 दूनी 4 0.5, तो 2 पॉइंट कितना आया, 5 आया, भाग दे दो, 5 में दो कहां है गुरुजी, लो बेटा भाग दे दो, 2 दूनी 4, 1 पॉइंट लगा दो, 0 2 पंजे 10, ठीक है। तो अब देखना 2.5, क्या इसमें देखना 2.5 है, 2 के बाद 3 है, ये दशमलव बेटा इसके अंदर आएगा, नहीं आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या इसके अंदर आ रही है, पूर्ण संख्या नहीं आ रही, तो क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया बेटा, असत्य हो गया। तो पहला सत्य है, ये असत्य है, और ये भी आपका असत्य, खत्म। प्रश्नावली 1.1 फिनिश। ठीक है, आई ना समझ में बेहतरीन से। लो भाई, बड़ा जिद कर रहे थे सर क्लास ले लो, खत्म हो गया पहली प्रश्नावली। ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो चलिए बेटा चलते हैं, आज इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली को लेकर। ठीक है, ऐसे बेटा, और शेयर जरूर कर देना जिन बच्चों को नहीं पता है, क्लास यूट्यूब पर क्लास दे रहे हैं। ओके, चलें बेटा, जय हिंद प्यारे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए मन से, स्वस्थ रहिए, ख्याल रखो अपने और अपनों का। जय हिंद।